नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जन केंद्रित शासन एवं सुशासन की दिशा में निरंतर प्रयास उनकी सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल की विशेषता है। भारतीय रेलवे ने अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग की सीमा बढ़ा दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के अवैध दोहन पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। और खेलो इंडिया युवा खेलों में हरियाणा 12 स्वर्ण, 8 रजत और 15 कांस्य पदक जीतकर पहले स्थान पर पहुंचा। महाराष्ट्र 10 स्वर्ण के साथ दूसरे और मणिपुर 6 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर बना हुआ है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन केंद्रित शासन एवं सुशासन की दिशा में निरंतर प्रयास उनकी सरकार के पिछले 8 वर्षों की विशेषता है। आज नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय एवं कॉरपोरेट मामले मंत्रालय के सप्ताह भर चलने वाले समारोहों का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत ने हर रोज नए कदम उठाए हैं और पिछले 8 वर्षों में नए कार्य करने के प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के विकास को गति दी है और गरीबों को सशक्त बनाया है। श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने गरीबों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों को स्थायी आवास, बिजली, गैस, पानी और मुफ्त इलाज जैसी सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। उन्होंने कहा कि पिछले सरकार केंद्रित शासन के कारण राष्ट्र को बहुत नुकसान हुआ। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत जन केंद्रित शासन के साथ आगे बढ़ा है। आजादी का अमृत महोत्सव के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये केवल स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा देखे गए सपनों को पूरा करने और पूरे जोश से जीने का मौका है। इस अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित नए सिक्के भी जारी किए गए। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि उनके मंत्रालय ने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सूचीबद्ध और घुमंतु जनजातियों के शैक्षिक उत्थान के लिए वर्ष 2014-15 से अब तक 36,164 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इससे 11 करोड़ छात्र लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय अनुसूचित जातियों, वरिष्ठ नागरिकों, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों, किन्नरों और भीख मांगने वालों के सामाजिक उत्थान के लिए योजनाएं लागू कर रहा है और इसके लिए गत 8 वर्षों में 10,304 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मंत्री ने बताया कि 42 लाख से अधिक लोगों को इन योजनाओं का फायदा मिला है। श्री कुमार ने बताया कि उनका मंत्रालय समाज के वंचित वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने निगमों के माध्यम से विभिन्न कौशल विकास एवं ऋण योजनाएं लागू कर रहा है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से अब तक हाशिए पर रह रहे 20 लाख से अधिक लोग इन योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। इस दौरान 8,286 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। भारतीय रेलवे ने अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप IRCTC के माध्यम से टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग की सीमा बढ़ा दी है। मंत्रालय ने बताया कि उसने एक यूजर आईडी से 1 महीने में अधिकतम 6 टिकट बुक करने की सीमा बढ़ाकर 12 करने का फैसला किया है, जो आधार से लिंक नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंत्रालय ने आधार से जुड़ी यूजर आईडी से 1 महीने में अधिकतम 12 टिकट बुक करने की सीमा भी बढ़ाकर 24 कर दी है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के अवैध दोहन पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि पेयजल का उपयोग सिंचाई के लिए न हो। उन्होंने कहा कि सरकार हर नागरिक को शुद्ध पेयजल देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पेयजल की मात्रा बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक रेनवेल का जीर्णोद्धार करने
और वर्षा जल संचयन की नई संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। श्री मनोहर लाल आज चंडीगढ़ में 100 करोड़ रुपए से अधिक की 6 विभागों की 48 परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रशासनिक सचिवों को परियोजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए ताकि लोग इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकें। मुख्यमंत्री ने अटल भूजल मिशन योजना में प्रदेश के अग्रणी राज्यों में आने की उपलब्धि पर विभाग के अधिकारियों की सराहना की तथा उन्हें मिशन को और आगे ले जाने के लिए भी प्रेरित किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौशल प्रधान होने के साथ साथ रोजगार उन्मुखी है। ये नीति युवा पीढ़ी को नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत करने की संवाहक है। श्री दत्तात्रेय आज चंडीगढ़ के सेक्टर 31 स्थित CII परिसर में आयोजित ग्रुप ऑफ आर्यन्स कॉलेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने युवाओं को शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने को कहा। श्री दत्तात्रेय ने दीक्षांत समारोह में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पास 130 छात्राओं को डिग्री व पदक प्रदान किए व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत युवाओं का देश है, इसलिए आज विश्व की नजरें भारत के युवाओं पर टिकी हैं। राज्यपाल ने कहा कि देश जब इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो युवाओं की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। वे केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों का लाभ उठाते हुए उद्यमिता और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में आने की पहल करें। हरियाणा में चल रही खेलो इंडिया युवा खेलों में हरियाणा 12 स्वर्ण पदक सहित कुल 35 पदक लेकर पदक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गया है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने अभी तक 12 स्वर्ण, 8 रजत और 15 कांस्य पदक हासिल किए हैं। महाराष्ट्र 10 स्वर्ण, 5 रजत व 8 कांस्य पदक सहित 23 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर बना हुआ है। वहीं मणिपुर 6 स्वर्ण और 2 रजत पदक पाकर तीसरे स्थान पर है। हरियाणा ने आज लगभग 120 मिनट से अधिक समय तक चले वॉलीबॉल के सेमीफाइनल में राजस्थान को शिकस्त दी। पहले सेट में हरियाणा ने 30-28 के अंतर से, दूसरे में राजस्थान ने 25-23 के अंतर से, तीसरे व चौथे सेट में हरियाणा ने 25-18 व 25-23 के अंतर से जीत दर्ज की। पंचकुला के सेक्टर 14 स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में चल रहे भारोत्तोलन मुकाबले में 55 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की उषा ने 170 किलोग्राम भार उठाकर पहला स्वर्ण पदक जीता। इसी वर्ग में अरुणाचल प्रदेश की बोनी माखिया ने 164 किलोग्राम भार उठाकर रजत और महाराष्ट्र की साक्षी ने 159 किलोग्राम भार उठाकर कांस्य पदक जीता। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में चल रहे फुटबॉल के मुकाबले में आज हरियाणा की टीम ने मिजोरम को 3-2 से हराया। शाहबाद में कल शाम पुरुषों की हॉकी के मैच में झारखंड की टीम ने मणिपुर को 3-2 के अंतर से पराजित किया, जबकि कल का अंतिम मैच उड़ीसा और चंडीगढ़ के बीच खेला गया, जिसमें उड़ीसा की टीम ने चंडीगढ़ को 2-0 से शिकस्त दी। हरियाणा के पंचकुला में चल रही खेलो इंडिया युवा खेलों में आज गतका में हरियाणा की टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके अतिरिक्त हरियाणा ने गतका के एकल महिला और पुरुष वर्ग में भी रजत पदक हासिल किए। गतका के सिंगल स्टिक टीम इवेंट के अंडर 18 वर्ग में हरियाणा की टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। इस टीम में इंद्रजीत सिंह, कृष और जशनप्रीत सिंह शामिल थे। कजाकिस्तान की राजधानी अलमाटी में 2 से 5 जून तक आयोजित विश्व रैंकिंग श्रृंखला के तहत खेले गए बोल्ट तुर्ली खानोव कप में भिवानी के बामला गांव निवासी मोहित ग्रेवाल ने कांस्य पदक हासिल किया है। उन्होंने यह पदक 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले में जीता। मोहित अब इसी वर्ष अगस्त में होने वाली बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों व विश्व चैंपियनशिप में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हरियाणा पुलिस के नशा विरोधी प्रकोष्ठ ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 250 ग्राम अफीम बरामद की है। कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कर्ण गोयल ने बताया कि आरोपी अंकुर कुमार कुरुक्षेत्र के गांव मुर्तजापुर का निवासी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।